तो प्यारे बच्चों नमस्कार। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल IR कोचिंग सेंटर में। तो बच्चों 5.2 में प्रश्न नंबर 9 से अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। बाकी इसके पहले प्रश्न नंबर 8 तक सब सीरियल वाइज ओके करवा दिया गया है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो अब प्रश्न नंबर 9 देख लिया जाए। यदि किसी AP के तीसरे पद और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। बिल्कुल ही एकदम सिंपल क्वेश्चन। देखो जी, पहले तो हम लोग जो है मान लें प्रथम पद और सार्वंतर, क्योंकि कुछ पता नहीं है इसलिए भाई प्रथम पद और सार्वंतर तो एकदम होना ही चाहिए। तो माना प्रथम पद A तथा सार्वअंतर बराबर D। ठीक है, तो अब देखो क्या दिया है। तीसरे पद और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, अर्थात तीसरा पद 4 हो गया और नौवां पद -8। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। अब देखो जी, AN का मान हम लोग शून्य लेकर चलेंगे, तो इसके अनुसार n का मान हम लोगों को ज्ञात करना है। देख लो, AN का मान शून्य, तो इसके अनुसार कौन सा पद मतलब शून्य होगा। ठीक है, देख लो, अगर AN 0 है तो n का मान इसी के अनुसार पता चलेगा कि ये किस नंबर पर है आएगा। तो बस एकदम बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है भाई। तो इसमें पहले तो भाई इसमें देखो जी, ये और ये लेकर चला है, और क्या ये दिया है देखो A3 बराबर 4 दिया है, इसी को लेकर चलेंगे हम लोग। चलो जी, तो A+2D समीकरण नंबर 1। ठीक, और क्या दिया है भाई, और दिया है नौवां पद -8 है, तो A+8D। देखो जी, समीकरण 2 बन गया जी, आराम से एकदम बिल्कुल। ये दोनों दिया है तो यही दोनों लेकर चले, 2 समीकरण प्राप्त हुआ। अब इन दोनों को हल कर दें तो A और D का मान पता चल जाएगा। उसके बाद AN वाला फार्मूला लेकर चलना है। तो देखो जी, यहाँ पर जो है समीकरण 1 और 2 को हम लोग सोल्व कर रहे हैं। तो समीकरण 1 में से 2 को घटा दिया जाए। A+2D A+8D। देखो जी, घटा रहे हैं, ठीक है ना। तो घटा रहे हैं तो ये तो कैंसिल हो गया, ये -6D बचा और ये 12 बचेगा प्लस में, और फिर 6 दूना 12 यानी कि D का मान -2 आ गया भाई। देख लो, बस D का मान आ गया। अब D का मान समीकरण 1 में रख दें, तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 लिखो भाई, कहाँ है, ये रहा समीकरण 1 A+2D। देखो जी, ये समीकरण A+2 गुणे -2, D का मान -2 रखा जाए। अब देखो 2 दूना 4, माइनस में 4 हुआ, और पक्षांतर कर देंगे तो भाई प्लस में हो गया 4, यानी कि A का मान आ गया है 8। तो यानी कि A का मान भी पता चल गया हम लोगों को, D का भी मान पता चल गया है। तो बस अब AN वाला फार्मूला लगाएंगे हम लोग, ठीक है ना। तो यहीं से पता चलेगा कि ये कौन से नंबर पर है, ठीक है। तो फिर ये रफ कर दें हम लोग, और अब AN फार्मूला यूज करेंगे। भाई देखो, AN बराबर A+n-1 इंटू D। AN के जगह पर 0 रख दिया जाए, और A का मान 8 आया है, N का मान ज्ञात करना है, और D का मान -2, ये सब चीज़। और यहीं से अब N का मान पता चल जाएगा कि कौन सा पद शून्य होगा। चलो भाई, अब इसी को सॉल्व करें तो पहले 8 पक्षांतर किया जाए, ठीक। उसके बाद एक काम करो, इसे भी हटाओ,
तो n-1 बचा यहाँ पर। देखो अब माइनस से माइनस कैंसिल, 2 चौके 8 कैंसिल, यानी कि n-1 बराबर 4, तो n बराबर 4 + 1, तो n बराबर 5। 5वां पद शून्य हो गया। देख लो ठीक ठाक एकदम निकल रहा है। अतः 5वां पद शून्य होगा। खड़ी पाई आंसर जी कंप्लीट। देख लो उदाहरण 9। पहले समीकरण एक मतलब पहले तो 2 समीकरण बना, उन दोनों को सॉल्व किए तो a और d का मान निकला, और उसके बाद an वाला फार्मूला लेकर चले हम लोग, तो शून्य का पता चला कि कौन सा पद शून्य होगा, और an को शून्य मान के चले थे हम लोग, तो उसके अनुसार n का मान पता चला। तो बस अब रफ कर दिया जा रहा है। इसके बाद उदाहरण 10। चलो जी प्रश्न नंबर 10 देख लिया जाए। किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो भाई सबसे पहले तो प्रथम पद और सारवंतर हम लोग मान लें, उसके बाद तब आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो माना प्रथम पद A तथा सारवंतर D। अब देखो क्या दिया है, AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, ठीक है। तो प्रश्नानुसार इसका 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। देख लो जी प्रश्न के अनुसार हम लोग काम किए हैं। यहाँ पर 17वां पद बराबर है 10वें पद से 7 अधिक मतलब प्लस का चिन्ह। और अब इसी को लेकर आगे बढ़ें तो कुछ प्राप्त होगा। देखा जाए भाई क्या प्राप्त हो रहा है, डरना नहीं है बिल्कुल, जो है आगे उसे आगे लेकर बढ़ें हम लोग। तो a + 16d, a + 9d, देखो लिख सकते हैं ऐसे हम। और पता चल रहा है भाई a से a कैंसिल हो गया, यानी कि तो क्वेश्चन तो बहुत ही आसान एकदम बिल्कुल। 16d बचा, यहाँ से पक्षांतर कर दो, ये लो जी सारवंतर अभी तुरंत यहीं पर ज्ञात हो गया। 7 × 9 7, सारवंतर ज्ञात करना था, हो गया सारवंतर ज्ञात, खत्म, बस इतना ही। देख लो प्रश्न नंबर 10। अब भाई जो दिया था उसी को लेकर आगे बढ़े, ज्ञात हो गया सारवंतर, ठीक है। तो फिर रफ कर दिया जाए, हो गया प्रश्न नंबर 10, रफ कर दिया जाए। उसके बाद प्रश्न नंबर 11। चलो भाई उदाहरण 11 भी देख लिया जाए। एक AP दिया गया है, ठीक है। कह रहा है इसका कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। अच्छा जी, कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, तो कौन सा पद अर्थात ANवां पद। तो हम लोग पहले मान लें भाई, देखो उसके बाद आगे बढ़ेंगे। माना मतलब पहले प्रथम पद जो है, चलो प्रथम पद तो दिया है, माना ANवां पद, ठीक है ना, इसके 54वें पद से 132 अधिक है। देखो जी ये पहले हम लोग ये मान लिए ANवां पद, यानी कि हमें यही ज्ञात करना है, ठीक है ना, अर्थात AN ज्ञात करना है, ठीक। और क्या है भाई, देखो यहाँ से A का मान 3, D का मान 12, ठीक है। अब ये सब है पता, और हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। अब प्रश्न के अनुसार हम लोग काम करें भाई। और देखें जी आप लोग पता करें कि यहाँ पर क्या किया जाएगा, आखिर कौन सा सूत्र लगाया जाए, कैसे आगे बढ़ें हम लोग। तो भाई यहाँ पर थोड़ा सा थिंकिंग करने के बाद ये पता चल रहा है कि हम लोग प्रश्नानुसार यही वाला लेकर चलें, ANवां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो भाई देखो जी ANवां पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है। देख लो भाई, ठीक है ना, बात आया समझ लें। अब यही हम लोग याद करें भाई, यहाँ तो फार्मूला लगा दें,
यहाँ भी जैसे ये देखो जी, इस पर लिख सकते हैं 53D, देखो आराम से बिल्कुल। अब देखो जी, ए से ए तो कैंसिल कर दिया जाए। उसके बाद जो मान पता है हमें, वो मान हम लोग रखेंगे। तो भाई ये डी का मान जो है क्या है भाई, 12। उसके बाद 53D प्लस डी का मान 12 रख दिया जाए भाई। लो, ठीक है। इन दोनों का गुणा कर दिया जाए तो 12 तिया 36, 12 पचे 60 और 3 63, ये भी होगा जी। ये 12 है यहाँ पर, इन दोनों को जोड़ दिया जाए, 12 पक्षांतर कर दिया जाए तो 6 2 8, 3 3 6, 6 1 7 और 12 का पक्षांतर, तो 12 छाक 72, 12 चौक के 48। देखो जी, ये 65वां पद जो है 94वें पद से 132 अधिक होगा। अतः 65वां पद इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। देखो जी, क्या हो गया कंप्लीट, ठीक है ना। तो अर्थात n का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। देख लो, तो ये जो है 65वां पद जो है इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो ये भी कंप्लीट, प्रश्न नंबर 11 आप लोगों का कंप्लीट, ठीक है। तो देख लें, तो अब इस वीडियो में बस इतना ही रहने दिया जा रहा है। अब प्रश्न नंबर 12 से हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।